हेलो बच्चों, वेलकम बैक। क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी के यूपी बोर्ड तैयारी की श्रृंखला में आज हम लोग अगला वीडियो या अगला सेशन देखने वाले हैं। इसमें हम लोग ये समझेंगे कि जो लास्ट क्लास हम लोग देखे थे अवकलन का बेसिक पार्ट था, जो आज देखेंगे उसका जस्ट आगे का पार्ट होगा। पिछले वाले वीडियो में एक प्रश्न ऐसा था, सवाल नंबर 9, जिसमें क्या था कि कुछ बच्चों को सवाल समझ में नहीं आया था, तो पहले उसको देख लेते हैं, फिर अगली सवाल या अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे। आइए समझते हैं। तो था एफ एक्स इक्वल टू मॉड में x माइनस 1, मॉड में है ये। देखो, जब भी कोई फलन मॉड में लिखा हो तो उसको हम ब्रेक करके दो पार्ट में कर सकते हैं। तो पहले इसको हम लोग ब्रेक करके दो पार्ट में देखते हैं। अगर ये ब्रेक होगा, ये फलन अगर ये ब्रेक होगा तो एक बार प्लस आएगा, एक बार माइनस आएगा। अगर ये प्लस आएगा तो कब आएगा, और ये माइनस आएगा तो माइनस कब आएगा, दोनों चीज़ देखना है। यानी एक बार प्लस होगा x माइनस 1, एक बार यही चीज़ माइनस में होगा x माइनस 1। प्लस कब होगा, जब इसका मान यानी x का जो मान है एक से बड़ा या बराबर होगा, एक से बड़ा होना चाहिए। और अगर यही चीज़ छोटा हो गया तब क्या होगा, माइनस होगा। दो कंडीशन ध्यान देना है। अब हमें चेक क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर ये दोनों तरफ का मान बराबर होता है तब हम कहते हैं कि फलन अवकलनीय है। अगर ये बराबर नहीं होता है तब कहते हैं फलन अवकलनीय नहीं है। तो हम लोग चेक करने वाले हैं, सॉल्व में देखते हैं। सॉल्व में हम लोग पहले चेक करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। होगा क्या, पहले हम लोग लिखेंगे फार्मूला, लिमिट एस टेक्स टू 0, यहाँ होगा x माइनस एच माइनस एफ एक्स बटे में माइनस एच, ये फार्मूला था। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, x माइनस एच का मान निकालेंगे और x का मान निकालेंगे। दोनों का मान निकालने के लिए जो मान दिया है x का वो तो हमने लिखा ही नहीं, x बराबर 1 है। x बराबर 1 पर हमें देखना है। तो जब हम लोग x बराबर 1 यहाँ रखेंगे तो f 1 हो जाएगा। जब 1 यहाँ रखेंगे, 1 यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 1, अर्थात 0 आएगा। लेकिन अगर x माइनस एच की जगह 1 जब रखेंगे तो 1 माइनस एच बनेगा। तब इसका मान, चूँकि हम माइनस वाला ले रहे हैं तो माइनस वाले में क्या होगा, हमें ये वाला मान रखना होगा। तो जब ये वाला मान रखेंगे माइनस का x माइनस 1 आएगा। तो इसमें मान रखेंगे इसका, जब मान रखेंगे तो 1 माइनस एच माइनस 1 बड़ा ब्रैकेट, आगे सॉल्व करेंगे तो इस माइनस का गुणा यहाँ भी और यहाँ भी होगा। जब यहाँ होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये वाला ये माइनस हो जाएगा, 1 माइनस एच। ये हो गए दोनों मान। अब इन दोनों मान को हम लोग रखेंगे यहाँ पर, इस फार्मूले पर रखेंगे। तो देखना, यस टेक्स टू 0 है ये। जब इसका मान रखेंगे कितना आया था, 1 माइनस एच माइनस एफ एक्स क्या था, जब x का मान 1 रखे थे तो 1 पर फार्मूला ये बनेगा, यानी x माइनस 1 बनेगा। तो यहाँ जब रखे थे कितना आया था, 0 आया था, बटे में यहाँ था माइनस एच। जब इनको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस 0 हट जाएगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, लिमिट एच टेक्स टू 0, इसका गुणा होगा तो 1 माइनस 1 ये हो जाएगा प्लस का एच, अब बटे में क्या आएगा, माइनस का एच। ये इससे कैंसिल हुआ, 1 प्लस माइनस था, कैंसिल हो गया। एच प्लस एच में माइनस एच से जब भाग करेंगे तो आएगा माइनस का 1। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो आइए देखते हैं अगला स्टेप यानी राइट हैंड डेरिवेटिव। अब इसमें फार्मूला क्या लगेगा, लिमिट एच टेक्स टू 0 में x प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे एच, इसमें मान रखेंगे।
अब चूंकि प्लस वाला है तो प्लस वाले हमें ये वाला मान चाहिए, ये वाला। अभी फंक्शन में ये लिख रहे थे माइनस वाले में, अब प्लस वाले में इसको लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि ये एक्स के बराबर या एक से बड़ी वैल्यू पर पॉजिटिव आएगा मान, तो हमें ये रखना है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, प्लस है। तो जैसे ही रखेंगे मान, लिमिट एच टेक्स टू 0, एक्स की जगह पे 1 रखेंगे, एच ही रहेगा, यानी 1 प्लस एच बनेगा, यहाँ F1 बनेगा बटे में एच। अब 1 प्लस एच और 1 जब इनका मान कहाँ रखेंगे, इस फलन में रखेंगे तो क्या आएगा, रख के देखते हैं। तो लिमिट एच टेक्स टू 0 जब इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एच माइनस का 1। जब 1 यहाँ रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ वाला हो जाएगा 0 बटे में h। अब देखना, ये 1 से 1 प्लस माइनस कैंसिल हो गया, केवल h बचा। तो लिमिट h टेक्स टू 0 h बटे h बचा। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब देखना, कल यही थोड़ी सी गलती हुई थी, यहाँ दोनों में क्या आया था, प्लस आया था, अभी क्या है, एक माइनस आया एक प्लस आया। तो इससे निष्कर्ष ये निकलेगा कि ये दोनों बराबर नहीं है। जब दोनों बराबर नहीं है तो फलन क्या होगा, अवकलनीय नहीं होगा। तो हमें लास्ट में ये लिखना है, चूँकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव है, अतः फलन अवकलनीय नहीं है। यही हमें सिद्ध करना था, तो अब जाके प्रूव्ड हुआ। तो इस तरह के सवाल एग्जाम में अगर आते हैं या पेपर में आपको मिलते हैं तो आपको समस्या होती है। समस्या मैक्सिमम बच्चों को होती है जो कंसेप्ट क्लियर नहीं होता जिनका, कि कैसे इसका 1 माइनस एच 1 प्लस एच का मान रखें, कैसे आएगा, कैसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकलेगा, कैसे राइट हैंड डेरिवेटिव निकलेगा। तो इस तरह से प्रोसेस रहेगा। तो जो कल का आखिरी सवाल था 10 नंबर, इसको मैंने कहा था आप करिएगा, तो अब आप समझ पा रहे होंगे। तो अब आप इसको कर लीजिएगा x बराबर 1 पर और x बराबर 2 पर हमें ये चेक करना है कि ये फलन जो है अवकलनीय है कि नहीं है। अब देखते हैं अगले टॉपिक में, आज के टॉपिक में, कि किस तरह से प्रश्न मिलेंगे, उनका अवकलन कैसे होगा। अब अवकलन के 5.2 यानी अगले एक्सरसाइज में से एक से लेकर 8 तक की सवालें देखते हैं, जो उस तरह से ही हल होंगे, यानी एक जैसे हल होंगे। और कल की वीडियो में बाकी जो सवालें हैं लगभग 13 सवाल हैं, तो बाकी सवालों को हम अलग से देखेंगे। जो सिंपल सवाल हैं जो एक जैसे हैं उनमें से 2-3 सवाल आज देखते हैं। तो आइए देखते हैं। एक्सरसाइज है 5.2। 5.2 में एक सवाल हमने लिया है, xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10x प्लस वाई। अब यहाँ हमें इस फलन को y नहीं मानना, क्योंकि यहाँ खुद ही लिखा हुआ है y और x। तो जब दो फलन का गुणा हो आपस में, एक को फर्स्ट मान लेते हैं, एक को सेकंड मान लेते हैं, इन दोनों का अवकलन फर्स्ट सेकंड से होगा। यहाँ एक ही फंक्शन है, इसका ऐसे हो जाएगा, इसका भी और इसका भी ऐसे हो जाएगा। तो पहले क्या लिखेंगे, फर्स्ट सेकंड का अवकलन y का अवकलन हो जाएगा dy/dx। फिर सेकंड लिखेंगे, सेकंड में y है, फर्स्ट का अवकलन करेंगे यानी x का अवकलन 1 हो जाएगा। तो इतने का अवकलन अभी हुआ। अब करेंगे y स्क्वायर का, तो y स्क्वायर में पहले पावर का करेंगे तो dy आएगा, फिर y का भी करेंगे तो dy/dx आएगा बराबर tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x हो जाएगा, और y का क्या होगा dy/dx। तो चूंकि हमें इन सवालों में क्या करना है, dy/dx का मान ज्ञात करना है, तो हमें क्या करना होगा, जितनी जगह dy/dx होगा या अवकलज का ये dy/dx जहाँ लिखा होगा उसको पहले एक तरफ करेंगे, फिर कॉमन करेंगे। कॉमन करने के बाद बाकी चीज़ों को उस तरफ भेज देंगे। तो जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, इन सबको एक तरफ भेजते हैं। तो x dy/dx प्लस 2y dy/dx ये इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस में dy/dx। बराबर में यहाँ है
सेक स्क्वायर एक्स। जब y का गुणा 1 में करेंगे तो y आएगा, ये उस तरफ जाएगा, बराबर को उस तरफ, तो माइनस y हो जाएगा। तो अब देखना इन सब का dy/dx कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे ही कॉमन लेंगे dy/dx कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x, यहाँ बच जाएगा 2y, यहाँ बच जाएगा -1 बराबर में सेक स्क्वायर एक्स माइनस का y। अब देखना चूँकि हमें इसी का मान चाहिए तो इसको भेजेंगे उस तरफ, यहाँ गुणा का चिन्ह है, उस तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो आंसर यही बनेगा फाइनली dy/dx बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस y बटे में x प्लस 2y माइनस का 1। ये आपका आंसर बनेगा। हो गई एक सवाल। ये सवाल का नंबर मुझे याद नहीं है लेकिन है उसी में है, यानी 1 से लेकर के 7 या 8 सवाल में से है। अब अगली सवाल देखते हैं, एक और सवाल। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये भी समीकरण है और इसको भी हल करके हमें क्या करना है, dy/dx का मान ज्ञात करना है, यानी अवकलज करना है। तो फिर से देखना, यहाँ साइन का पावर है, पहले पावर का अवकलन होगा। जब पावर का अवकलन करेंगे तो पावर पहले आएगा, 2 पहले आ गया, इसका एक पावर कम हो गया, 2 साइन एक्स हो गया। अब पावर का हो गया, बेस का करेंगे तो साइन का अवकलन होगा, तो साइन का अवकलन होगा कॉस एक्स। फिर सेम वही कहानी यहाँ पर भी है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो पहले पावर का करेंगे तो 2 कॉस वाई हो जाएगा। फिर बेस यानी कॉस वाई का अवकलन करेंगे, जब कॉस वाई का अवकलन करेंगे तो आएगा माइनस साइन वाई। अब 1 का अवकलन क्या होगा, 0 हो जाएगा। एक सेकंड, y का भी अवकलन करना था जो हो जाएगा dy/dx, तब 0 आएगा। अब देखना, अगर इन दोनों का फार्मूला बना दें तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स फार्मूला होता है साइन 2x का, साइन 2x बन गया बराबर, अगर इसको उस तरफ ले जाए तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस है, यहाँ पर बराबर को उस तरफ जाएगा प्लस बन जाएगा। तो यहाँ भी 2 साइन वाई कॉस वाई लिखा हुआ है, तो ये बन जाएगा साइन 2y, इसके बराबर dy/dx के बराबर। हमें यही मान चाहिए तो इसको उठा करके यहाँ ट्रांसफ़र कर लेंगे, भाग हो जाएगा इसका, अर्थात dy/dx के बराबर आएगा साइन 2x के बटे में साइन 2y। ये इसका आंसर बन जाएगा। इसके आगे के सवाल समझने के लिए कुछ फार्मूले हमें समझने होंगे। कौन कौन से, साइन 2x का, कॉस 2x का, टेन 2x का, ऐसे ही और ये जो रहेगा इनवर्स में रहेगा ये सभी। इसी तरह से साइन 3x, कॉस 3x, टेन 3x। तो ये फार्मूले हैं, ध्यान से समझिएगा इसको। कल इनसे संबंधित सवाल बताएंगे जो इनवर्स प्रतिलोम से संबंधित होंगे और अवकलज से संबंधित होंगे। तो हमें क्या करना होगा, फार्मूला का यूज करके उन्हें अवकलन के मान ज्ञात करना है। तो अगर आपको ये सवाल समझ में आया हो तो 1 से लेकर 8 तक के सवाल आप खुद से हल कर लीजिए, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी। और जो इनवर्स वाले सवाल हैं उसको हम कल लेंगे, कल बताएंगे, ताकि मैटर ज़्यादा ना हो आपके लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि अगर जो कुछ भी आपको मिल रहा है उनको भी मिल सके। और अगर चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें, अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दें। धन्यवाद। आज साहब